हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स क्लास +1 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2। देखिए, आज हम सेट्स की टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ द सेट। सेट कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, फर्स्ट है एम्प्टी सेट। क्या है? एम्प्टी सेट। ए सेट क्या डेफिनेशन है? नाम से पता चल रहा है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, जिसका जो एलिमेंट है क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है, वो क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट। ए सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट। देखिए एग्जाम्पल, ए कोई सेट है सच एक्स क्या है? एक्स इज ए स्टूडेंट स्टडिंग बोथ इन 10th एंड 11th क्लास। वो स्टूडेंट जो एक साथ क्या है 10th और 11th में पढ़ता हो, ऐसा नॉट पॉसिबल। ऐसा क्या है? पॉसिबल नहीं है। देखिए नेक्स्ट में है ए कोई एलिमेंट है सच दैट एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई इन गर्ल्स स्कूल। क्या है? एक्स क्या है? ब्रदर ऑफ वाई इन गर्ल्स स्कूल, यानी कि वाई क्या है? एक गर्ल है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ सिर्फ किसकी बात हो रही है? स्टूडेंट्स की बात हो रही है, टीचर की बात नहीं हो रही, और ना ही क्या है कोई एम्प्लॉय, स्कूल का एम्प्लॉय। केवल जो बात हो रही है मैथमेटिक्स में, ब्रदर है वो क्या होना चाहिए? स्टूडेंट होना चाहिए। तो गर्ल्स स्कूल में कोई ब्रदर नहीं होता। क्यों? वहाँ पर ओनली क्या है? गर्ल्स हैं, इसलिए ब्रदर नहीं हो सकता। सेकंड जो सेट है वो क्या है? सिंगलटन सेट। क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से पता चल रहा है सिंगल, यानी कि इसके एलिमेंट कितने होने चाहिए? सिंगल एलिमेंट होने चाहिए। सिंगल का मतलब क्या होता है? वन एलिमेंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? वन। अच्छा देखिए, एम्प्टी सेट के दो नाम और भी हैं, वॉइड सेट और नल सेट। नल सेट इसको जो रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? रिप्रेजेंट करने के भी दो तरीके हैं। कौन कौन सा है? एक तो ये फाई और ये करली ब्रैकेट केवल, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। फाई आपने आप में क्या है? नल सेट है। देखो भाई, अब सिंगलटन है ए सेट हैविंग वन एलिमेंट। क्या है? वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट कहलाता है। एग्जाम्पल है एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 6 एंड एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसा कोई इंटीजर है जो 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। ये क्या है? डज नॉट। ये उसका हो गया भाई, ये नल सेट का हो गया। किसका हो गया? नल सेट का। सिंगलटन का है एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 7 और एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। इसमें क्या है? 5 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा। इंटीजर कौन सा भाई? 6। तो कितने एलिमेंट हो गए? सिंगल। यहाँ पर देखो भाई, आई की जगह नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। क्या आई की जगह जब रियल नंबर है
तो भी सिंगलटन है? नहीं। 5 और 7 के बीच में रियल नंबर कितने एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। और रैशनल नंबर है तो भी नहीं है। 5 और 7 के बीच में रैशनल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। देखो भाई यहाँ पर जो सिंगलटन सेट है, एक और जो मोस्टली क्वेश्चन पेपर में आता है क्वेश्चन, ये बताओ भाई ये कौन सा सेट है? ये सिंगलटन सेट है। कौन सा भाई? सिंगलटन। कैसे? क्योंकि ये एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है? 5। पेपर में इनमें से ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, इसकी टाइप्स पूछी जाती है। ये क्या है? नल सेट है। ये नल सेट नहीं है। क्यों? इस समय ये जो सेट है उसका एलिमेंट कौन है? 5। 5 एक लेटर है यहाँ पर, ग्रीक लेटर, या 5 यहाँ पर एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? सेट का। कितने एलिमेंट है सेट में? 1। तो इसलिए क्या कहलाता है? सिंगलटन। ये कौन सा है? 5 है, नल सेट। देखिए नेक्स्ट टाइप है, उसमें क्या है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट विच इज void or consists finite number of elements। इसका मीनिंग क्या है? void सेट या वो सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट। देखिए सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे ABCD अप टू Z। हमें पता है कितनी है भाई? 26। ये कोई सेट है 2 4 6 8 10। इसके एलिमेंट्स कितने हैं? 5। इसको हम काउंट कर सकते हैं। एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। कितने हैं भाई? 5। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स कितने हैं? 26, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसके एलिमेंट्स को क्या कहलाता है? फाइनाइट। तो नेक्स्ट है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट में क्या है? इनफाइनाइट में है ए सेट विच कंसिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या? जिसके अंदर क्या होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट कहलाता है। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, पहले लिखवाए भी हैं। क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, रियल एटसेट्रा क्या कहलाते हैं? ये इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर में क्या होता है? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। होल नंबर में भी क्या है? 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ये भी क्या है? काउंट नहीं किए जा सकते। ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है, देखिए 5th में है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट्स क्या है? 2 सेट्स A and B are said to be equivalent if they contain equal number of elements। यानी कि उनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ए लिख दिए भाई 2 4 6 7। बी लिख दिया भाई 2 4 8 9। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं भाई? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हैं भाई? 4। तो ये दोनों क्या हैं? इक्विवेलेंट। अगला लिखते भाई एक्स क्या है? ABC। वाई मान लिया PQR।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई कितने हैं भाई 3। तो ये सेट क्या है इक्विवेलेंट सेट है। अगला है 6th है इक्वल सेट। कौन सा है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या होते हैं 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्वल, 2 सेट्स आर said to be equal sets if they contain equal number of equal या exactly equal elements कॉल्ड इक्वल सेट्स। एग्जाम्पल क्या है इक्वल, या इसको ये भी कहते हैं इक्वल एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इक्वल भी होने चाहिए और क्या होने चाहिए सेम भी होने चाहिए। या एग्जैक्टली इक्वल एलिमेंट्स क्या हैं देखो भाई, एक्स कोई एलिमेंट है ए बी सी, वाई कोई एलिमेंट है बी सी ए, तो इनके एलिमेंट करो। ए कितना है पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3, इसमें भी कितने 3, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। ऑर्डर नहीं चेक किया जाता, ऑर्डर क्या है कुछ भी हो वो पर एलिमेंट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। मान लिया ए कोई सेट है 1 2 3 4, बी कोई सेट है 1 2 3 4 2, तो ये बताओ इक्वल है। इक्वल देखो भाई 1 इधर भी है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 2 एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वाला है वो काउंट नहीं होगा, केवल वही सेट काउंट वही एलिमेंट्स काउंट होंगे जो 1 टाइम मतलब मोर देन 1 है तो भी 1 ही काउंट होगा। तो ये दोनों क्या है ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, चेक करना है नल सेट कौन सा इनमें से है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, रीजन भी बताओ भाई। सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3। एक बार ओड नंबर लिखें 1 3 5 7, जो ओड नंबर हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं और ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ओड भी हो और डिविजिबल बाई 2 भी है। तो ये क्या है नल सेट, क्या है नल सेट। नेक्स्ट में क्या है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन भी होना चाहिए। इवन क्या होता है जो 2 से डिवाइड होता है, और प्राइम क्या है उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, इसके केवल 2 ही फैक्टर है 1 एंड 2। तो ये क्या है इवन भी है और प्राइम भी है, तो क्या है नोट नल सेट, नोट नल, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है 2। अगला देखो x इज ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो ऐसा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। एक बार नंबर लाइन पर भी चेक करें, ये मान लिया 5 है, ये 7 है, 5 से छोटा इधर जाएगा, 7 से बड़ा इधर, तो ऐसा इसके कॉमन है ही नहीं, तो इसलिए क्या है ये नल सेट, क्या है नल सेट। नेक्स्ट है y इज ए कॉमन पॉइंट टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। देखो पैरेलल लाइंस होती है कि जिनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट ना हो या जो कभी एक दूसरे को मीट न करे, तो क्या कहलाती है पैरेलल लाइन। तो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए क्या है नल सेट, क्या है नल सेट। सेकंड क्वेश्चन में है फाइनाइट या इनफाइनाइट बताना है। तो देखिए सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, मंथ्स के जो ईयर के जो मंथ हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं भाई 12, कितने हैं 12। 12 क्या होता है फाइनाइट, क्या होता है तो फाइनाइट। ये पहला कौन सा है फाइनाइट सेट। देखो सेकंड देखो 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन, यानी कि ये सो ऑन चलते जाएंगे, लिमिट नहीं दे रखी कहाँ तक जाएंगे। तो क्या है इनफाइनाइट, कौन सा आ गया भाई
इनफाइनाइट। नेक्स्ट में 1 2 3 अप टू 100, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक हैं, तो काउंट कर सकते हैं। तो क्या होते हैं भाई? फाइनाइट। क्या होते हैं? फाइनाइट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ी संख्याएं। 100 से बड़ी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर 101, 102, 100 इन्फिनिटी तक जाएंगी, तो ये क्या है? ये भी काउंट नहीं कर सकते। तो कौन सा हो गया भाई? काउंट नहीं कर सकते थे, तो इनफाइनाइट बन गया। कौन सा बन गया? इनफाइनाइट। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटी संख्याएं जो कि प्राइम है, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। 2 3 अप टू लास्ट में कितना आ जाएगा? 97, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए क्या है? फाइनाइट। 3 है, उसमें अगेन पूछा गया है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो भाई, एक्स एक्सिस क्या है? ये कोई ग्राफ है, तो ये क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस, और ये क्या है? वाई एक्सिस। तो इसके पैरेलल लाइंस बताओ। ऊपर कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट, और इसके नीचे भी इनफाइनाइट, तो टोटल क्या है? ऑल्सो इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। कितने भाई? 26। तो ये कौन कितनी क्या हो गया? फाइनाइट। क्या है? फाइनाइट। अगले में क्या है? द सेट ऑफ द नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5, 5 के जो मल्टीपल लिखो, 5 10 15 अप टू इन्फिनिटी। तो नाम से हम बोल रहे हैं इन्फिनिटी, तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। कौन सा सेट हो गया भाई? इनफाइनाइट सेट। नंबर ऑफ क्या है? एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो लिविंग एनिमल हैं वो कितने हैं? उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंट लेस हैं, इसलिए आल्सो क्या गया? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्या है? द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? अलग, बहुत ज़्यादा पास हो सकते हैं। अलग अलग रेडियस होगी और डायरेक्शन अलग अलग होगी, तो मैनी, तो क्या हो गया? इनफाइनाइट। क्या आ गया? इनफाइनाइट। नेक्स्ट में है क्वेश्चन 4 में पूछा गया है ए इज इक्वल टू बी और नोट। ए बी के इक्वल है या नहीं है? इक्वल जैसे ही बोला है वैसे ही उसकी डेफिनेशन ध्यान में आनी चाहिए। इक्वल की क्या है? जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है? इक्वल भी होने चाहिए और सेम भी होने चाहिए, या एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, या एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए। देखो भाई, इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं। देखो ए है, यस, बी है, यस, सी डी। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। देखो 4 इसमें है, यस, 8 है, यस, 12 है इसमें, और 12 इसमें नहीं है, तो ए इज़ नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का क्या करेंगे? इक्वल का निशान लगा के उसको बीच में से कट कर देंगे। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। नेक्स्ट में है ए में 2 है, बी, यहाँ इसको पढ़ो। एक्स इज ए पॉजिटिव इवन नंबर, इवन इंटीजर, एंड एक्स क्या है? लेस देन 10। पॉजिटिव 10 से छोटा होना चाहिए, तो 10 से जो छोटी पॉजिटिव इंटीजर कौन सी है? 10 से छोटी पॉजिटिव इंटीजर है 2 4 6 8। जीरो काउंट नहीं होगा। क्यों जीरो काउंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। 10 भी आएगा भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का निशान भी है। किसका निशान है? इक्वल का। तो 2 उसमें है, यहाँ भी है। 4 यस, 6 यस, 8 यस, 10 यस। तो यहाँ पे क्या आ गया? थर्ड में ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। देखो फोर्थ में क्या? मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल होने चाहिए। 10 के मल्टीपल कितना आ गया? 10 20 30 40 100। यहाँ 15 है, यहाँ 15 नहीं है, तो इसमें क्या है? ए इज नॉट इक्वल टू बी। देखिए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन 5 में पूछता है इक्वल सेट है या नहीं है। देखो A इक्वल टू 2, ए जो सेट है उसमें 2 एलिमेंट है 2 एंड 3। बी क्या है, एक्स इज द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करो भाई। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करो। गुणा तो कितनी होनी चाहिए 6, जोड़ कितना होना चाहिए 5, तो ऐसे टर्म लिखो 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ कितना कॉमन है x, तो x प्लस कितना आ गया 3। यहाँ क्या कॉमन है भाई 2, तो क्या आ गया x प्लस 3। तो यहाँ x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 और यहाँ क्या बच गया x प्लस 2, ये x और ये 2, तो इस किसके इक्वल है 0 के। तो x प्लस 3 4 0 के लिए क्या करेंगे, पहली टर्म 0 दूसरी टर्म 0। ऐसा क्यों, क्योंकि दो संख्याओं की गुणा क्या है 0 कब होती है, या तो पहली 0 या दूसरी 0 या दोनों 0 हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी -3 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -2। तो B जो सेट है उसमें कौन कौन एलिमेंट है -3 और -2, -3 एंड -2। A जो सेट है वो क्या है 2 एंड 3, तो A इज नॉट इक्वल टू B। A और B के एलिमेंट इक्वल नहीं है और सेम भी नहीं है, इसलिए क्या है वो इक्वल नहीं है। देखो भाई दूसरा पार्ट है x इज द लेटेस्ट इन द वर्ड, तो A की वैल्यू क्या आ गई FOLLOW। B क्या है भाई, B है WOLF। देखो भाई यहाँ F है ये रहा भाई, यहाँ O है ये रहा LL, और ये L दोबारा रिपीट हो रहा है। इसका सेट में से कितनी बार रिपीट हो, 1 टाइम ही काउंट किया जाएगा। W है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A कितने माने जाएंगे 4, और B भी कितनी है भाई 4, और वो सेम भी है, इक्वल भी है और एलिमेंट्स क्या हैं एग्जैक्टली सेम। तो A किसके इक्वल आ गया B के, A किसके इक्वल है B के। देखिए 6th क्वेश्चन में है, कहता है सिलेक्ट द इक्वल सेट, इक्वल सेट सेलेक्ट करना है। पहले A देखो भाई, A जैसा कोई और है 2 4 8 12, सेकंड में नहीं है 2 4 8 नहीं है। थर्ड में देखो भाई 4 8 2 नहीं है थर्ड में। फिफ्थ में देखो भाई ना, इसमें फोर्थ में 2 1 2 3 4 8 नहीं है। तो A के इक्वल कोई नहीं है, A के इक्वल कोई नहीं है। B देखो भाई B में है 1 2 3 4, 1 2 3 4 C में नहीं है, तो B C के इक्वल नहीं है। D में देखो भाई 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये 4, सारे एलिमेंट हैं। ऑर्डर पर ऑर्डर मेंशन जरूर नहीं है कि वो ही सेम हो, ऑर्डर डिफरेंट भी हो सकता है। B इक्वल टू C और D क्या है किसी के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट में देखो भाई ये इनके इक्वल हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इनमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें कितने हैं 4। E में देखो भाई E में कितने एलिमेंट है 2, तो इस F नहीं है E के इक्वल, क्यों, ना तो 1 ये इनमें से को नहीं है। ये G में देखो -1 ये रहा 1 ये रहा, तो E किसके इक्वल है G के। H के इक्वल भी नहीं है, H भी किसी के इक्वल नहीं है, क्योंकि 0 1 है 0 A है यहाँ पर। देखिए थैंक यू।